कर्नाटक असेंबली के स्पीकर यूटी खादर ने टुमकुर के ग्लोबल शाहीन कॉलेज का दौरा किया। यहां पहुंचकर यूटी खादर ने बेहद खुशी का इजहार किया। डिसिप्लिन और महज़्ज़ब माहौल को देखकर यूटी खादर ने कहा कि ऐसे इदारों की जरूरत है। ग्लोबल शाहीन कॉलेज टुमकुर के पूरे इदारे का दौरा करने के बाद यूटी खादर ने बेहद खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ग्लोबल शाहीन कॉलेज टुमकुर और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की खिदमत की सताइश होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि असली तालीम के साथ दीनी तालीम को फराहम करना भी बेहद ज़रूरी है। ग्लोबल शाहीन कॉलेज के चेयरमैन अफजल शरीफ और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर इस मौके पर मौजूद रहे। दरअसल टुमकुर के अफजल शरीफ एक ताजिर हैं और उन्होंने कुछ साल पहले शादी महल बनाने का मंसूबा बनाया था। उसी वक्त उनकी मुलाकात शाहीन कॉलेज के अब्दुल कदीर से हुई तो इन्होंने इस शादी महल को तालीमी महल में बदल दिया। यहाँ बड़ी तादाद में महज़्ज़ब और अखलाकी मियार के साथ मुस्लिम और दीगर लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं। यहाँ से कई बच्चियां हर साल मेडिकल मुफ्त सीट हासिल करने में कामयाब होती रही हैं। इस मौके पर ग्लोबल शाहीन कॉलेज के प्रिंसिपल स्टाफ DDPU डॉक्टर बाल गंगाधर मूर्ति टुमकुर और तनवीर अहमद और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहे। वाज़े रहे टुमकुर के इस ग्लोबल शाहीन कॉलेज में न सिर्फ टुमकुरू बल्कि अतराफ व अकनाफ के देहातों और गांव से भी लड़कियां तालीम हासिल करने के लिए यहाँ आती हैं। यहाँ न सिर्फ डे स्कूल है बल्कि यहाँ अकोमोडेशन भी है, यानी रहना क़याम व ताम का भी इंतज़ाम यहाँ किया गया है। कई लड़कियाँ यहाँ रहकर तालीम हासिल कर रही हैं और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इसी माहौल को देखकर न सिर्फ यूटी खादर बल्कि आए हुए तमाम मेहमानों ने इस इदारे की सताइश की। इस मौके पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि वो न सिर्फ लड़कियों को तालीम फराहम कर रहे हैं बल्कि हिफ्ज़ करने वाले हुफ़ाज़ इकराम को भी मेन स्ट्रीम में यानी मेडिकल सीट हासिल करने में वो मदद कर रहे हैं। कई ऐसे हुफ़ाज़ हैं जिन्होंने नीट की तरबियत शाहीन कॉलेज में हासिल करके फ्री मेडिकल सीट हासिल कर चुके हैं और मुल्क भर में फैले शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मुख्तलिफ इदारों में सैकड़ों बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर ग्लोबल शाहीन टुमकुर के प्रिंसिपल ने भी बच्चों की तालीमी मियार को बढ़ाने और खुसूसन टुमकुर की ग्लोबल शाहीन कॉलेज में लड़कियों को आला तालीम हासिल करने या आगे उन्हें उनका मुस्तकबिल संवारने की मुहिम में लगे हैं। उन्होंने कहा कि शादी महल को तालीमी महल में बदलने का उनका फ़ैसला सही था। उन्होंने कहा कि मिल्लत और मुल्क के बेटियों को तालीम फराहम करना और उनके मुस्तकबिल बनाना उनका मकसद है और उस मकसद में वो आगे बढ़ रहे हैं। I am very happy to take part in the function of Global Shahin Tumkur and to address the students over here. I appreciate and I congratulate the management committee for having this wonderful campus over here and give one of the best education to the people, students not only in Tumkur throughout Karnataka. And I wish all the students a bright and colorful future. I appreciate the initiative taken by our chairman of this institution, Afzal Sharif, with the inspiration and the motivation of our Shahin Bidar, अब्दुल कदीर साहब का एक इंस्पिरेशन और उनका एक मोटिवेशन और उनको एक एडवाइस क्या दे दिया है, उनको पॉजिटिव नेचर से उनको लेकर इधर शादी महल बनना था उसको कैंसिल करके अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बन गया है। हज़ारों लोग बच्चे के लिए नहीं, फैमिली के लिए भी वो हेल्पफुल होता है। Poorest of the poor also getting opportunity to study in one of the best institution. So this is a model education system and model how
industrialist or how a businessman can transfer such type of investment from Shadi Mal or some other investment to education institution. I think many has to learn from this type of initiative institution, I like to say. So I congratulate each and everyone a bright and colorful future. I am very happy all our sisters and our children all are taking a good day, one of the best education here. They are the future of society and this country. And women and girl children should be given more importance because they are more than 50% of our society. Without taking the confidence of the 50% of the who are in the society and taking them along with us, we can never think of prosperity in the society or a community in this country. So their importance and their studying, they should be inspired to each and every other girl students in the society. जी माशाल्लाह आज स्पीकर असम्बली यूटी खादर साहब यहाँ पर मेहमान थे शाहीन ग्लोबल टुमकुर में, जहाँ पर बेटियों के लिए ओनली फॉर गर्ल्स ये कैंपस है जहाँ पे हॉस्टल के साथ सहूलतें हैं। बड़ा अच्छा माहौल बना है। मैं अब्दुल शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा जो एक शादी महल शुरू करना चाहते थे लेकिन बाद में मंसूबा बदला और वो आज तालीम का महल बना है। बड़ी मियारी तालीम है और तालीम के साथ तरबियत पे खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आज नौजवानों को तालीम के साथ साथ तरबियत पर तवज्जो देना ज़रूरी है और तरबियत के बग़ैर तालीम का कोई मतलब नहीं है, बेकार है। और ये मादी तालीम, बुकिश नॉलेज, चालाकी और धोखाधड़ी का मादा जिससे पैदा हो रहा है और तरबियत ना होने की वजह से नस्ल बिगड़ रही है। कल हम बेंगलोर में बात कर रहे थे, नस्ल ड्रग्स का शिकार हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म के बेरारवी और बिगाड़ डिस्ट्रैक्शन जनरेशन में फैल रहा है। इस तरफ हमको तवज्जो देना है, तालीम के साथ तरबियत पे तवज्जो देना है। आज रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ रही है, माहौल वाले, कल्चर वाले, डिसिप्लिन वाले और रेसिडेंशियल स्कूल्स की अहमियत बढ़ रही है। मैं माँ बाप से चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। घर की आराइश, शादियों पे खर्च, बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी पे तवज्जो ज़्यादा है और तालीम के पर तवज्जो नहीं हो रही है। इस पर गौर करें और अपनी औलाद को अपने लिए सवाब जारिया बनाना हमारा पहला टारगेट हो। सिर्फ IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना ही असल टारगेट ना हो। इन चीज़ों के साथ अगर हम ये एहसास के साथ बच्चों की तरबियत करें, उनको पाले पोसें, उनको एक माहौल दें कि वो हमारे लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, हमारे लिए नजात का ज़रिया बन जाए, तो यकीनन औलाद भी कामयाब हैं, माँ बाप भी कामयाब, माशरा और मिल्लत भी कामयाब है। तमाम डिस्ट्रैक्शन से नस्ल को बचाना है। नस्ल ही असल है, नस्ल को बनाना है। ये नस्ल अगर तरबियत याफ्ता है तो हमारा मुस्तकबिल ठीक है, ताकतवर है, उस पर हमको तवज्जो देना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बेहतरीन एक प्रोग्राम था ग्लोबल शाहीन कॉलेज में, जिसमें हमारे स्पीकर यूटी खदर साहब भी आए थे और हमारे चेयरमैन डॉक्टर खदीर साहब भी आए थे। जैसा कि डॉक्टर खदीर साहब ने कहा, तालीम तो होती है, तालीम के साथ साथ अगर तहज़ीब हो जाए और एक डिसिप्लिन हो जाए तो उसका मतलब दुगना फ़ायदा हो जाता है। सिर्फ तालीम से नस्ल नहीं बनती, तालीम के साथ साथ जो है अपनी तरबियत और एक अच्छा अंदाज में उसे हासिल करने से उसका फ़ायदा होता है। अगर एक डॉक्टर बन गया और उसको गलत रास्ते से, गलत तरीके से पैसे निकालना पड़ा, तो निकालते हैं लोग, तो वो कोई कौम का काम नहीं आएगा। तो उसके साथ साथ हम शाहीन के जितने इदारे हैं, हम सब जगह पूरे कॉलेजेस में हम लोग है ना, पहले अखलाक पे, उनके तरबियत पे भी ध्यान देते हैं, साथ साथ दुनियावी इल्म भी हम करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आए हैं। हमारे 152 बच्चे जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम लिखे थे, 100% रिज़ल्ट है, इसमें 54 डिस्टिंक्शन है और एक जी अल्हम्दुलिल्लाह नीट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है, अल्लाह का शुक्र है। इंशाअल्लाह और इस तरह का प्रोग्राम्स में और हम लोग को हौसला अफजाई हो जाती है। डॉक्टर खदीर साहब की जब साथ में बैठते हैं तो महसूस करते हैं कि हम भी एक थोड़ा सा काम कर रहे हैं खदीर साहब के साथ। उनकी शख्सियत अलग है, फिर भी उनका सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनका सपोर्ट रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इस बार एडमिशन भी हुआ है हमारा। उम्मीद है इंशाअल्लाह आगे चल के बहुत बेहतरीन अंदाज से हम लोग दीन और दुनिया की तालीम दो भी देंगे। जैसे डॉक्टर साहब बताया, हम लोग अपने यहाँ जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, बल्कि हम एडिशनली दीनियात का एक सब्जेक्ट रखे हुए हैं,
बाकायदा मौलिमा भी रखे हुए हम लोग। ये दीन भी सिखाना, दीन के साथ दुनिया सिखाना, दोनों हम लोग करके जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा नतीजा निकल रहा है।